यानी कि चैत्र नवरात्रि की आसान विधि से कलश स्थापना कैसे करेंगे, और हाँ, कलश स्थापना नहीं कर रहे तो भी पूजा कैसे करेंगे, तो बिना कलश स्थापना की भी आप पूजा कैसे करेंगे और संपूर्ण विधि बताऊंगी। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप आप इसमें समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। सबसे पहले एक चौकी लगा लीजिए और चौकी के ऊपर यदि कोई व्यवस्था हो तो छोटा सा पीढ़ा रख लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा ऊँचे पे माँ को स्थान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो नहीं है तो माँ को कलश के बराबर में भी स्थान दिया जा सकता है, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछा लीजिए, जैसा कि आप देखते ही जा रहे हैं, इस तरह से कर लीजिएगा। और साथ साथ दोस्तों, माँ की जो भी फोटो हो, प्रतिमा हो, मूर्ति हो, जो भी हो, इस तरह की पीतल की यदि फोटो प्रतिमा है माँ की, तो उससे भी आप नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं, और फोटो है तो भी कर सकते हैं। बात एक ही होती है, बस पीतल वाली जो माँ की मूर्ति है, फोटो है, उसको आप स्नान करा सकते हैं पंचामृत से, यानी दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, उससे स्नान करा सकते हैं। जैसे कि हम अभी आपको सांकेतिक स्नान करा के बताएंगे माँ को, क्योंकि दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से अगर पांचों चीज़ों से स्नान कराएं, मूर्ति पोछे, तो बड़ा टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ मुँह से कि इस मूर्ति जो पीतल की हैं उनको आप स्नान करा दीजिएगा। नहीं भी कराते हैं तो कपड़े से साफ कर दीजिएगा, तो भी आपकी पूजा हो जाएगी। एक मटका ले लीजिए, चाहे घर में तांबे का, पीतल का कोई लोटा हो वो भी ले सकते हैं, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा मटका ही आपको लेना है, कोई ले लीजिएगा। और मौली धागा जो होता है उसको, जो लोटा हो या फिर मटका हो जिसमें आप कलश रखने वाले हैं और बिना कलश रखे पूजा करते हैं, तो ये वाला भाग आप स्किप कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। आप अन्य सारी पूजा उसी तरह करेंगे, बस कलश रखने वाला नियम आप छोड़ दीजिए। और कलश रखते हैं तो बस देख लीजिए, एक मौली धागा ले लीजिए, 3 बार 5 बार माँ के गले में, मतलब ये कलश के गले में लपेट दीजिए। ये कर लीजिएगा दोस्तों। फिर एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, कोई भी लोटा लीजिएगा, स्टील मत लीजिएगा, स्टील नहीं पूजा में प्रयोग होता है, स्टील मत लीजिएगा। और बिल्कुल मन में टेंशन न लीजिएगा, अगर मटका नहीं है तो आराम से बिना कुछ सोचे पीतल का, तांबे का, फूल का लोटा भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। तो ये चीज़ कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, एक कलश पे स्वास्तिक बना लीजिएगा। मैं बनाई हूँ लेकिन आपको इसमें दिखा नहीं पाई हूँ, बता नहीं पाई हूँ। तो आप जो है लोटा रखिए, कलश रखिए, जो भी रखिए, कलश के ऊपर स्वास्तिक एक ज़रूर निर्माण कर दीजिएगा। असल में ये स्वास्तिक बहुत शुभ तो होता ही होता है, साथ में गणपति की ये प्रतिमा मानी जाती है, तो ये काम कर लीजिएगा। उसके बाद आप कलश को रखने के लिए थोड़ा सा नीचे चावल रखिए। कुछ लोग वहाँ पे रंगोली भी बना देते हैं और कुछ लोग अष्टदल कमल बनाते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ, चावल का थोड़ा सा छोटा सा ढेर लेकर के उसको गोल जैसा बना लेती हूँ, क्योंकि उतना तो अच्छी तरह मुझे बहुत कुछ बनाने आता भी नहीं है, और मैं सोचती हूँ कि उस दिन जल्दी जल्दी मुहूर्त होता है तो जल्दी जल्दी करना होता है, तो आसान ही आपको भी बता रही हूँ कि इस तरह कर लीजिएगा। और उस चावल के ऊपर थोड़ा सा कुमकुम, थोड़ा सा हल्दी शुभ होता है, तो ये सब कर दीजिएगा। और उसके ऊपर हम रखेंगे अपना कलश। कलश में आप पानी भर लीजिएगा, पहले गंगा जल डालिएगा, फिर साधारण पानी डाल लीजिएगा। और डालने के बाद जो है, अब आपका कलश तैयार है। यदि आम का पल्लव है तो आप उसमें डाल दीजिएगा, शुभ होता है आम का पत्ता, अशोक का पत्ता कलश में रखने से, मतलब कहा जाता है कि बहुत अधिक शुभता आती है। मिल रहा है तो ये जरूर डाल दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि कलश के ऊपर देखिए, कलश में ना एक सिक्का, सुपारी और हल्दी, ये 3 चीज़ें तो ज़रूर डालना है। यदि और अधिक डालना चाहते हैं तो लौंग, इलायची इत्यादि भी डाली जाती है, लेकिन आसान विधि से आप इतनी भी व्यवस्था कर लेते हैं तो डाल दीजिए। उसके बाद आप पल्लव डाल दीजिए। कलश में पल्लव डालने के बाद जो है, कलश पहले जल से भर लीजिएगा। एक एक चीज़ दिखा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वीडियो और लंबी हो जाती है। उसके बाद नारियल के बारे में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो देखिए ये जो नारियल का मैं मुंह दिखा रही हूँ आपसे, वो जो ऊपर की हूँ वो है उसका मुंह, और पीछे वाला भाग जो है, तो मुंह जो है उसको आगे अपनी तरफ रखा जाता है कि जब पूजा करिए आप तो पीछे। और इसमें कन्फ्यूजन जैसी कोई बात नहीं, देखिए जो दिख रहा है वो उसका पूंछ है, साफ पता चल जाता है, और ऊपर का भाग जो है वो उसका मुंह है। तो इसमें कन्फ्यूजन जैसी कोई बात नहीं है। फिर भी आपको कन्फ्यूजन लगता है तो मैं बता दी हूँ। कुछ लोग जो है इसी तरह कलश के ऊपर बिना कुछ पात्र रखे रख देते हैं, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन हम जो है पात्र रख के ही रखते हैं। तो एक छोटा सा कुछ दिया ले लीजिए, उसमें थोड़ा चावल भर लीजिए या कटोरी ले लीजिए, थोड़ा सा चावल, और उसके ऊपर हम स्थापित करेंगे
ना कलश को। तो कलश को आप स्थापित करिए। स्थापित करते टाइम भले ही आपका कलश हिल जाए, लेकिन जब आप कलश के पूजन कर लेंगे कलश रखने के बाद, तो कलश को हिलाया नहीं जाता है 9 दिनों तक। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और हाँ, मैं फ़ोटो भी रख के आपको दिखाऊंगी कि जिनके पास मूर्ति नहीं है वो फ़ोटो से भी पूजन कर सकें। अब घर में लक्ष्मी गणेश की छोटी सी दिवाली वाली प्रतिमा है, चांदी की प्रतिमा है, तो यहाँ पे जो है मैं सुपारी पे धागा लपेटकर गौरी गणेश की स्थापना कर रही हूँ। और आप चाहें तो घर में यदि गणेश जी आपके बने हुए हैं और भोलेनाथ के साथ जो गौरी माता रहती है उनकी फ़ोटो रख के भी आप पूजन कर सकते हैं। तो अलग से स्थापित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं जो है स्थापित करके आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह भी आप आराम से करिएगा, संपूर्ण पूजन है। लेकिन नहीं कर पाते हैं तो आप देखिए मैं कलश सुपारी पे लपेट करके, और ये गणेश जी और गौरी जी असल में मैं इसी तरह बना ली हूँ। नहीं तो आप चाहें तो गौरी जी को हल्दी से बना सकते हैं और गणेश जी को जो है वो सुपारी पे मोली लपेट कर। लेकिन हल्दी भी आप शुभता के लिए प्रयोग करते हैं और इससे माता गौरी का निर्माण होता है, और आप जो है इससे शुभता तो आती ही आती है। तो गौरी गणेश की जो है आप यहाँ पे प्रतिमा रख लीजिएगा। अगर इस तरह से आप गौरी गणेश को बैठाना चाहते हैं तो अच्छी बात है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि देखिए, गौरी गणेश को बैठाने के बाद आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये भी 9 दिनों तक हिलने नहीं चाहिए। और माता की जो भी फोटो मूर्ति होती है उनको मतलब वो तो थोड़ा सा हिल ही जाती है। और देखिए मैं बता रही हूँ कि इनको आप जल जो है किसी पात्र में माँ की मूर्ति को रखिए और जल से, दूध से, घी से, शक्कर से, शहद से स्नान करा दीजिए। स्नान कराने के बाद मूर्ति को पोंछ करके जो भी नए कपड़े लाए हैं आप, जैसे नई चुनरी है, लहंगा है, जो भी लाई हैं वो आप चढ़ा दीजिए। और हाँ, फ़ोटो भी रख के दिखा रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग फ़ोटो से ही पूजा करते हैं, तो फ़ोटो भी मैं रख के दिखाई हूँ। अब हमारी बहनें ये समझ लें कि जो लोग कलश नहीं रखते हैं वो कैसे पूजा करें। तो कलश वाला भाग आप स्किप कर दीजिए, बाकी सारी पूजा आप उसी तरह करेंगी। तो फ़ोटो रख दी हूँ मैं, और फ़ोटो रखने के बाद जो है अब हम चालू करेंगे पूजा। लेकिन पूजा चालू करने से पहले हम जो है संकल्प वगैरह लेंगे। तो हाथ में फूल ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए, और आज का दिन, अपना नाम, और ये बोलिए कि आप व्रत रखेंगे, नहीं रखेंगे, क्या पूजा क्या करने वाले हैं, किस मनोकामना के लिए करने वाले हैं, ये सब बोल करके संकल्प छोड़ दीजिए, मतलब वहाँ पे रख दीजिए चौकी पे। उसके बाद हम करेंगे दोस्तों भगवान का आवाहन करने के लिए हाथ जोड़ करके, और भगवान का हाथ जोड़ करके नाम अपना, मतलब जो भी देवी दुर्गा की आप पूजा आराधना करनी है उसके लिए श्री गणेश जी, गौरी जी, दुर्गा जी हमारी पूजा स्वीकार करें, हमारी पूजा में मतलब उनका हम आवाहन करते हैं, हमारी पूजा में इस बहाती हाथ जोड़कर उनका हम आवाहन कर लेंगे। उसके बाद आवाहन वगैरह करने के बाद हम स्नान कराएंगे। स्नान करा दीजिए, स्नान करा करके और तब जाकर अपनी अन्य जो पूजा पाठ है, चंदन, रोड़ी, ये सब चीज़ें शुरू करेंगे। तो सर्वप्रथम ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। इसके बाद भगवान का आवाहन हो गया, अब हम उनका स्नान भी करा चुके हैं, तो आवाहन और स्नान हो गया। अब हम जो है भगवान को बारी बारी से जो है भगवान को स्नान कराएंगे, जैसा कि मैं पहले बोल दी हूँ लेकिन अभी करा रही हूँ। तो देख लीजिए, स्नान भगवान को कराने के बाद आप भगवान के सामने जो है दिया वगैरह पहले से प्रज्वलित कर लीजिए। उसके बाद कलश को भी साथ साथ स्नान कराते जाइए। कहा जाता है कि 9 दिनों तक जिस किसी भी देवी देवता का हम आह्वान करते हैं, जैसे कि नवरात्रि में आप गौरी, गणेश जी और माता दुर्गा का आह्वान करती हैं, तो उनका वास कलश में होता है। तो ऐसा कर लीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और बहुत प्रश्न आता है कि दीदी कलश का पानी सूख गया, ये वो, कोई टेंशन न लीजिए। और भगवान को वस्त्र स्वरूप हम मौली अर्पित करेंगे। मौली का छोटा छोटा टुकड़ा काट लीजिए और अर्पित कर लीजिए। कलश के ऊपर जो नारियल रखेंगे उसके ऊपर चाहे आप कपड़ा लपेटिए, चाहे आप मौली लपेटिए, बात वही होती है, वस्त्र ही माना जाता है। अब माता दुर्गा की प्रतिमा के लिए यदि चुन्नी वगैरह लाए हैं तो वो ओढ़ा दीजिए। जो भी कपड़ा लाए हैं सब मिलाकर आज नया कपड़ा माँ को समर्पित कराइए स्नान वगैरह के बाद। ये सब कर लीजिएगा। और माता दुर्गा की मूर्ति, फोटो जो भी है, आज उनको जो भी वस्त्र आपके पास उपलब्ध हैं उनको बहुत अच्छी तरह से पहना दीजिए। पहना करके माँ का श्रृंगार करेंगे। तो जो भी फूल है, माला है, उससे माँ का श्रृंगार करेंगे, सिंदूर लगाएंगे, चंदन, रोली, अक्षत, सब कुछ जो भी हमारे पास उपलब्ध है, माता ने जो भी हमें दिया है उसके अनुसार हम माँ का श्रृंगार करेंगे। उस श्रृंगार में इत्र भी आता है, तो इत्र भी माँ को ज़रूर समर्पित करिएगा। इत्र खोल करके रुई में लगा करके
या फिर हाथों में लगाकर माँ के वस्त्रों में लगा दीजिएगा। तो जैसे आपको लगे तो माँ को ज़रूर इत्र समर्पित करिएगा। और हाँ, ये इसी इत्र को अपने पास ही रखिएगा। 9 दिन जब पूजा करने जाइएगा तो थोड़ा थोड़ा इत्र माँ को समर्पित करिएगा। इससे आपके शुक्र मजबूत होते हैं, जीवन में सुख वैभव की प्राप्ति होती है। तो ये सब कर लीजिएगा। फूलों की माला है तो वो चढ़ा दीजिएगा, कोई आर्टिफिशियल फूल ला कर रखे हैं तो वो चढ़ा दीजिएगा। और ये सारी पूजा आपको रोज़ करनी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज पूजा हो गई और ख़त्म। ये माँ को इत्र लगाना, स्नान कराना, ये सब कुछ रोज़ हम करेंगे। उसके बाद दोस्तों बारी आती है कि हम कुछ भोग लगाएंगे। तो देखिए, भोग में बहुत सारे लोग जो पंचमेवा आते हैं, पंचमेवा मतलब कि 5 तरह के सूखे मेवे आते हैं, वो काट करके एक डिब्बे में रखते हैं, उसका भोग लगाते हैं। कुछ लोग मक्खन का लगाते हैं और कुछ लोग जो है मिश्री का लगाते हैं। ये जनेऊ है जो कि हम गणेश जी को समर्पित कर रहे हैं। और कुछ लोग जो है वो फलों का लगाते हैं और कुछ लोग जो 9 दिनों के अनुसार भोग लगता है उसका लगाते हैं। आज जो है माँ को घी का भोग लगाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो एक कटोरी में थोड़ा सा गाय का घी हो तो लगाइएगा, ना हो तो ना लगाइएगा। थोड़ा सा माँ को गाय का घी रख करके भी भोग लगाया जा सकता है। तो ये सब कर लीजिएगा दोस्तों। और हाँ, उसके बाद माँ को सिंदूर ज़रूर समर्पित करिएगा। यदि सुहागिन महिला हैं, कोई भी दिन हो, आप हर दिन माँ को सिंदूर समर्पित करिए नवरात्रि के 9 दिनों। उसके बाद आप अपनी मांग में भी इस सिंदूर को मतलब भर लीजिए। इससे क्या हो, दाम्पत्य जीवन में आने वाली समस्याएं दूर होंगी और माता दुर्गा की कृपा से आपका दाम्पत्य जीवन सुखी, निरोग और हर तरह की परेशानी से दूर रहेगा। तो ये सब कर लीजिएगा दोस्तों। और हाँ, वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बता दीजिएगा। अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से मेरा भी हौसला बढ़ता रहेगा और आपके लाइक से तो पूछिए ही मत, मन में बहुत खुशी आती है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। और अच्छी लगे तो ही लाइक करिए, क्योंकि अच्छी लगेगी, लाइक करेंगे तो उससे मुझे अच्छा लगेगा, आगे के लिए प्रेरणा मिलेगी। तो करिएगा। और हाँ, माता दुर्गा की पूजा करने के बाद अब बारी आती है कि आप कौन सा पाठ करेंगे। कोई दुर्गा चालीसा पढ़ता है, कोई विंध्येश्वरी स्तोत्र पढ़ता है, कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है। तो ये सब किया जाता है। और माँ को भोग इत्यादि भी ज़रूर लगा दीजिए। भोग में देखिए अलग अलग चीज़ें 9 दिनों के अनुसार भी लगती हैं। तो आज माँ को गाय के घी का भोग ज़रूर लगाइएगा। और जो भी माता ने आपको उपलब्ध कराया है, मौसम के फल हैं, मिठाइयाँ हैं, या कुछ नहीं है तो आप कुछ मेवे रख लीजिए, उनका भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं। और दुर्गा सप्तशती इत्यादि का पाठ यदि आपको करना है तो आप पहले पुस्तक का पूजन कर लीजिए, थोड़ा सा रोली अक्षत से पूजन कर लीजिए। और पूजन करने के बाद आप दुर्गा सप्तशती कैसे पढ़ना है ये पूरी वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एक बार उसको चेक करके ही पढ़िएगा, गलती मत करिएगा। पाठ करने में गलती होती है तो सीधा उसका असर आपके ऊपर पड़ता है, तो ऐसा मत करिएगा। अब बात करते हैं कि कौन सा माला जपेंगे, क्योंकि सभी माता दुर्गा की पूजा के बाद माला जपते हैं। नवार्ण मंत्र का जप कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, माता दुर्गा की पूजा में तुलसी माला का प्रयोग मत करिएगा। तुलसी माला से मंत्र मत जपिएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो है आप रुद्राक्ष कमलगट्टे की माला से कर लीजिएगा। अंत में जय अम्बे गौरी की आरती कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और हाँ, माता दुर्गा के नाम का कमेंट बॉक्स में खूब जयकारा लगाइए। माता सबके कष्टों को हरे, ऐसी कामना करती हूँ। और नवरात्रि आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभ हो।